1999 कारगिल, एक अनसुना सा नाम जो अचानक सुर्खियों में आया। एक नाम जहां पहाड़ियों की जंग में हरी कैमोफ्लेज लाल हुई। नेशनल हाईवे 1 के पास की इन पहाड़ियों को दुश्मन सेना से वापस जीतने के लिए भारतीय सेना दृढ़ कोशिश में जुटी है। 2 महीने की मुश्किल जंग के बाद अब बची हैं 6 पहाड़। आइए मिलते हैं इन पहाड़ियों को जीतने की मशक्कत में लगे हुए कुछ सैनिकों से। आकाश सरीन, IBN 7, बलकार सिंह। गोलियों से डर नहीं लगता? लगता है, पर अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। क्योंकि जब गोली निशाने पर लगती है तो अपने सीने से निकलती है, अपनों के कलेजे को चीर देती है। जंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो असली जंग तो राजा महाराजा के जमाने में हुआ करती थी। जब सिपाहियां तो आगे होकर लड़ा कर देसी। तो बलकार सिंह, ये बताइए, ये जंग कब खत्म होगी? जिस दिन अपने नेता, अपने मंत्री जो सानू लड़न का ऑर्डर देंदे हैं, जब वो साढ़े नाल अगे होके लड़ेंगे, उस दिन ये जंग खत्म होगी। घर वालों से बात होती है ना? अपनी अपनी किस्मत। तो चिट्ठी लिखते हैं? लिखते हैं, चिट्ठी जरूर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो रिपोर्टर है या जासूस? लो, रख लो। और जब मैंने कुछ हो गया तो पोस्ट ना करना। क्यों? इस चिट्ठी विच मेरे अरमान लिखे हैं, जिन्होंने मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। खत लिखना एक ट्रेडिशन है, ऐसा मान के चलते हैं। एक्चुअली मैंने भी एक खत लिखा है। यू कैन कीप इट, तुम्हारी रिसर्च में काम आएगा। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो आर्मी मेरे भाई को फोन करेगी और वो मुझे उड़ा कर ले जाएगा। भाई? स्क्वाड्रन लीडर विक्रम शेरगिल। और हाँ, अगर कहीं वो दिखे तो उसे कह देना कि मैं वापस आऊंगा to kick his ass. इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग आप सभी की ग्रेजुएशन अनाउंस करता है। कहते हैं नया खून नई उम्मीदें लाता है। आप सिनेमा की नई लहर बनेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जिनके कम मार्क्स आए हैं, सिर्फ उन्हें अपनी डिग्री हासिल करने के लिए एक ग्रेजुएट फिल्म सबमिट करनी होगी। फॉर अदर्स, I congratulate you as you stand graduates. Mr. Sameer Suri and Mr. Ali Shah, I'd like to see you in my office. सर, हम लोग फर्स्ट आए हैं। हाँ, पीछे से। जानते हो, पूरे बैच में सिर्फ तुम्हारे ही ग्रेड्स कम हैं। सिर्फ हम लोग? हाँ, एक भी क्लास नहीं अटेंड की है तुम दोनों ने, और प्रैक्टिकल्स में भी फेल हो गए हो तुम। नहीं सर, 2 प्रैक्टिकल अटेंड किए थे सर, उसमें तो चीटिंग की थी हमने। और सर, कॉलेज हम रोज आते। अच्छा, इनसे मिलो। ये कौन है? हैं? अंकल, ये तो पिया के डैडी है। हेलो अंकल, हाउ आर यू? अंकल नहीं बेटा, तुम्हारा प्रोफेसर। ये कब हुआ? पिछली टर्म से। पिया ने कहा तो वो ट्यूशन देता है। सर, जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि उनका प्रोफेसर कौन है, उनके बारे में आप खुद फैसला कर लीजिए कि क्लास में कितना आते होंगे। करेक्ट अंकल। हाँ, करेक्ट। तुम्हें ग्रेजुएशन फिल्म सबमिट करनी होगी, वरना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ, जिसके बिना तुम यूएस के वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बट सर, बस अमेरिका जाना है तो फिल्म लाओ। तुम दोनों इतना खुश क्यों हो रहे हो?
तुम ग्रेजुएट्स भी नहीं बने। लेकिन ये बात हम अपने घर वालों को नहीं बता सकते ना। और सोचो, इंदौर के शाही खानदान का इकलौता वारिस फेल। और तेरा बाप तुझे शाबाशी देगा। तुम दोनों हमेशा एक साथ ही क्यों फंसते हो? बचपन में साथ जीने मरने की कस्में जो खाई है। अली, फिल्म का टॉपिक सोचा? इतना क्या सोच रहे नवाब साहब, हम लोग एक ब्लू फिल्म बना रहे हैं। What? एक रात जंगल में। और पता है हमारी जंगल क्वीन कौन होगी? पिया। Shut up! सोचा था पोस्ट ग्रेजुएशन के बहाने 2 साल यूएस में जाकर ऐश मारेंगे, पर अब तो साला फिल्म बनानी पड़ेगी, वरना वेकेशन कैंसिल। हमने कोर्स ज्वाइन किया था ये सोच के कि सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन नवाब साहब ये तो मुश्किल पड़ गई यार। यार सांड, फिल्म का टॉपिक क्या होगा? रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोशियो इकोनॉमिक्स? ओहो, इजी नवाब साहब इजी। आधी की तो स्पेलिंग भी नहीं आती। वो क्या था? हाँ, सोशियो। तुम लोग भारतीय सेना ज्वाइन करने पर फिल्म क्यों नहीं बनाते? भारतीय सेना, इंडियन डिफेंस, मिलिट्री एकेडमी का स्टूडेंट, ये तो सजेस्ट कर सकता है। और तू ऐसा कर क्यों रहा है? आजकल कौन ज्वाइन करता है डिफेंस फोर्सेस? मैं करूंगा। ज्वाइन करेगा तो मरेगा। वन डे जॉब ढूंढ रहा है क्या? अरे सीधे सर पे गोली लगती है, धूम। कोई फायदा नहीं। न्यूज चैनल पर सबटाइटल्स में लिखा आता है, फायरिंग में एक जवान मारा गया। एब्सोल्युटली, अच्छे पैसे भी नहीं मिलते। मुझे तो सिर्फ वही चाहिए। अमित बिल्कुल सही कह रहा है, जान का खतरा भी रहता है, और मरा गया तो राइट। और फिर परिवार का दुख, वो अलग से। नवाब साहब, मुझे टॉपिक मिल गया, हमारी फिल्म का टॉपिक, कि क्यों भारतीय सेना नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। सही है सांड। Why not to join the defense forces? Good one. अरे, तुम दोनों हमेशा उल्टा क्यों सोचते हो? पिया, पिछले 1 मिनट में जो तुमने सुना ना, वो सही है। हम लोगों ने 3 रीजन दिए, पर करण एक भी रीजन नहीं दे पाया। शायद मेरे पास रीजन है ही नहीं, लेकिन एक जज्बा है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कुलजीत कौर का घर किसी को पता है? मैंने पता है कुलजीत कौर कितने मिलोगे। योरसेल्फ सांड राजी नवाब साहब। आराम से। अरे खड्डे देखो। यानी जी कहते हैं साडा देश बहुत आगे जाएगा, पर इन सड़कों पे तो बंदे स्टे देर होंगे। देश कितने आगे बढ़ेगा? रुको। ओ जी कुलजीत कौर, और कुलजीत ने सांड कैमरा। ओए खोतिया, बेबे ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? बेबे ਚੁੱਪ ਕਰ। ਇਹ ਚਸ਼ਮੇ ਕਿੱਦੇ ਪਾਏ ਨੇ? एना दे बेबे, ए तेनू लब रही सी। नमस्ते जी। सत श्री अकाल। हम स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली से यहाँ एक फिल्म बनाने के लिए आए। एक चिट्ठी आपके लिए लाए। क्या हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं? शुक्रिया, पर फौज भी तो भेज सकती थी ना। हमारे जानकारों को कुछ चिट्ठियाँ रिकॉर्ड्स में अब मिली, तो हम ले आए। आपसे कुछ और भी बात करना चाहते हैं, बाद में मिल सकते हैं? हाँ जी। तुसी ठहरे किथे हो? यही कोई होटल देख लेंगे। एक पासे इन्ना बड़ा एहसान किया, दूजे पासे शुक्रिया भी कबूल नहीं करते। जैसे इन्हां नूं कहो साडे पंजाब दे मेहमान होटलों 'च नहीं ठहरते, घर चलो।
ये मेरा 5वां है। ज्ञानी जी कहते हैं पुत्र खाते वक्त गिना नहीं करते। ओ पुत्रो, एक एक लोटा लसीदा पी लो। सब हजम हो जाऊगा। ले जवाना, तू भी छक जा। ओए पुत्रो, ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 10-10 ਪਰਾਠੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਛਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਲੱਜੋ? ਛੱਡੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ? ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਓਏ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਹੋਵੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜੱਟ ਲੱਗਦਾ ਨਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਓਏ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਓਏ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ज्ञानी जी बाबूजी बाबूजी एक पैर कमर ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੂਜਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਰੇ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਰੱਖੋ। राजू, मैं एक शहीद दा प्यो हाँ। उम्र ते बीमारी को नहीं हारांगा। जैसे चल पुत्र सो जा। बेबे अभी एक पाऊंगी तुझे नहीं मंगूंगा। चल जा सो जा पुत्रा। अगर आप बुरा ना माने, हम कुछ तस्वीरें ले सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। पुत्र जी, मैं सोच रहा सी कि इस साल गांवां दी बाड़ी बन जांदी ते चंगा हुंदा। कोशिश तो कर रही बेचारी। बाबूजी ट्रैक्टर की किस्त देते ही मैं बाड़ी के पैसे जमा करांगी। अगले साल जैसे बड़े स्कूल जा रहा है, पेंशन की जी रकम आंदी है वो मैं उसी लिए जोड़ रही हूँ। कोई गल नहीं पुत्र, तू जो भी कर दिए चंगा ही कर दिए। इस घर दा बेटा तू ही तो है। ये ज्ञानी जी पेट की बैंड बजा देगा यार। बैंड तो ऑलरेडी बज रहा है यार। अच्छा सुन, यहाँ कोई टॉयलेट शॉयलेट तो होगा ना यार? बिल्कुल नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि हमें सुबह सुबह खेतों में जाना पड़ेगा। Cheers. आप दोनों सोए नहीं? किसी चीज़ ਨੂੰ ज़रूरत हो तो? जी नहीं, हम ठीक हैं। जी, आप दोनों से एक दरखास्त थी। घर विच असी इन्ने पढ़े लिखे नहीं है और मैं नहीं चाहती जस्सी से पढ़े। अगर आप इसे पढ़ दें तो? जी क्यों नहीं। मेरी कुल जीते, मैं चंगा हूँ और थोड़े सप्ते वास्ते यही उम्मीद करता हूँ। मौसम चंगा हो रहा है, सभी नु चमकती गर्म धूप का इंतजार है। इतने रात का ठंड बहुत बच जाती है, पर डालियों पे लगाई आग के सहारे रात काट लेते हैं। पोस्ट शांत है, कभी कभार दी गोलीबारी चौकन्ना रखती है। कुलजीते इस वेले में घर आने पर तेनू ते जस्सी नू अपने नाल घुमाने ले जाऊंगा। तेनू खबर नहीं, कुछ दिन पहले मेरी पोस्टिंग नदी किनारे दी पहाड़ी पर हुई। उत्थे मैंने अपने साथियों के नाल मछली पकड़ना सीखा। नंगे हत्था नाल मछली पकड़ने का मजा ही अलग है। अपनी पैंट नू ऊपर तक मोड़ना और बर्फ जैसे ठंडे पानी विच घुटनों तक उतर जाना, कुछ ही पलों में सब सुन हो जाता। फिर अपने हाथों को धीरे से ठंडे बहते पानी विच पा देना। कुछ और महसूस नहीं होता, बस तैरती हुई मछली की सराहट के नाल हाथ खुद ही हिल देने और झपट के उसे पकड़ लेने देने। ये तरकीब मैं जस्सी ने जरूर सिखाऊंगा। तुहानू सभी ने जल्द वेखना चाहता हाँ, जिसी दी खिलकारी कानों च गूंजती रहती है।
बाबूजी ने दसना उन्हें तो ऑपरेशन मेरे आंदे नाल ही करा देंगे। वो तो पिछले साल ही हो गया सी। जी और कुछ नहीं लिखा? जी कुलजीते, मैं तेनू बहुत प्यार करता हूं, तेरी याद बहुत सताती है। इसी वास्ते मैं इस चिट्ठी तो पहला तेरे को पहुंचना चाहता हूं। ते मैं पहुंचाऊंगा तेरे वास्ते। सबका ख्याल रखती है, अपना भी रख। तेरा बलकार सिंह 8 सिख। सुबह शाम मुंडे ताड़ते हैं, कितनों से लड़ेगा ये? अरे कुड़ी जुआन हो गई है, उसके ब्याह के बारे में कुछ सोचो। ओ मैं जवान तो मैं भी हूँ, और दो तरीकों से। परिपोना बेबे, बाबूजी। ओए जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। कुलजीत किथे? माफ करना पुत्र जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानता तो पेड़ का हर आदमी था, अब तरन तारण में पहचाने लगे हैं। छड्डो जी, थोड़ी बेटी कुलजीत दे नाल ब्याह करने आया हूँ। तुसी हो कौन जो घर विच इस तरह घुसा है? अनजाना नहीं हूँ, तू तो पहचानती मुझे। मैं गुरुद्वारे तेनू देखण नहीं आंदी। ओए, गुरुद्वारे से पुरानी कहानी हमारी। ओ तेरी दवा। चुप हो काका, पै जा मचते। अपने दिल विच देख सोनिए, मैनू ही पावेगी। बाबूजी मुंडा पागल हो गया है। वैसे भी मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। ओए तेरी, तुझा मुंडा? बोल दे उसे, ब्याह तो मेरे नाल ही होगा। चुप हो, निकल इधरों। ओए कुलजीते, रुक। कुछ दिन तरन तारण क्या चले गया था, अपने पिंड के लोग मुझे भूल गए। जीत, पहचान है नू? देख, वो देख। कहा था ना तुझसे, वर्दी पहनते ही तेरे घर आऊंगा बात करने। बात पक्की बाबूजी? बोल, लगता हूं ना चंगा? ओ सोनिया की होया, ब्याह होते ही रंग दिखा दिए। तुसी ना जाओ। वो जाना पाएगा कुलजीत। बच्चे दा नाम की रखांगे? जस्सी। बेटी होती जसमीत, बेटा होती जसविंदर। प्यार से दोनों को जस्सी बुलावांगे। हूं तो दिखा दे तेरे दांत, वो दिखा। What's up, my brother?